तो जो फर्क हमने पढ़ा है वो फर्क सिंपल ये है कि कन्वेंशनल बैंक में वो फंड्स को बोरो करता है और उस पर इंटरेस्ट देता है, यहां पे KYS मुदारबा या मुशारका होता है। और कन्वेंशनल बैंक में जो आगे पैसे दे रहे होते हैं लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, वो भी सूद पे देते हैं। इस्लामिक बैंक आगे जो है वो ट्रेड बेस्ड गुड्स करता है, मुराबा करता है, DM करता है, वो ट्रांजैक्शंस कर रहा होता है। आगे चलिएगा सर। अगला फर्क जो है वो ये है कि इस्लामिक बैंक entitles the deposit to be informed what the bank does their money। वो बताता है, आज फैसल बैंक की बैलेंस शीट उठाएं, मीजान की बैलेंस शीट उठाएं, तो वो आपको बताएगा उसने पैसे किस किस सेक्टर में लगाए और उस पे हमें किस किस प्रोडक्ट्स के थ्रू कितना प्रॉफिट आया है, तो वो आपको बताएंगे। और फिर इसी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट की होती हैं उस इन्वेस्टमेंट का 50-50 जो है वो आपस में शेयर होल्डिंग होती है। यहां पर क्योंकि दोनों तरफ कर्ज है, कन्वेंशनल बैंक में पैसे लेते भी कर्ज की बुनियाद पे हैं और देते भी कर्ज की बुनियाद पे हैं, तो दोनों तरफ सूद है। क्योंकि कन्वेंशनल बैंक का उसूल है बैंक डील्स इन डॉक्यूमेंट्स, बैंक एसेट में डील नहीं करता, बैंक डॉक्यूमेंट्स में डील करता है। इस्लामिक बैंक एसेट में डील करता है, यानी अगर डिमिनिशिंग मुशारका होगा, इजारा होगा, तो ये एसेट आपकी बैलेंस शीट पे होगा। कन्वेंशनल बैंक की बैलेंस शीट पे एसेट नहीं होता कंज्यूमर का एसेट कंज्यूमर की बैलेंस शीट पे होता है। इस्लामिक बैंक में इजारा एसेट बैंक की बैलेंस शीट पे होगा, डिमिनिशिंग मुशारका एसेट बैंक की बैलेंस शीट पे होगा। इसी तरह जो डिपॉजिट होता है वो आम तौर पे वेटेजेस की बुनियाद पे डिसाइड होता है। इसके रेट्स 3-3 महीने बाद चेंज हो रहे होते हैं और वेटेजेस जो परसेंटेज चेंज होती है ये 27 तारीख को चेंज होती है अगले महीने की, मिसाल के तौर पे मई की, और 27 अप्रैल को मई की ट्रांजैक्शन चेंज हो जाएगी। अगर आपने, क्योंकि अगर आप मई में बैंक के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, तो ये 27 अप्रैल को डिसीजन आपने लेना होता है जी। अच्छा जी, इसी तरीके से याद रखिएगा कि जो इस्लामिक बैंक के एसेट डिपॉजिट्स होते हैं वो एक पूरे सिस्टम के साथ, उस सिस्टम को कहते हैं पूल मैनेजमेंट सिस्टम, वो एसेट्स के साथ टैग होते हैं। उसका बाकायदा ऑडिट भी है, उसकी बाकायदा कंप्लाइंस भी होती है कि कौन कौन सा पैसा किस किस जगह पे लगाया गया है। थोड़ी सी एसेट की क्लियरिटी मेरे, एसेट्स से मतलब कौन कौन से एसेट, हम तो आपको प्रोडक्ट बेस्ड बता सकते हैं, कुछ इजारा में होंगे, डिमिनिशिंग मुशारका में होंगे,